तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं फिर से कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बातें करेंगे। यहाँ पे कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि बताए थे कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन का टर्म लिखना हम बताए थे, जिसमें से पहला टर्म हो गया था, पहला लिखना बता दिए थे, यानी कि मास बाई मास परसेंटेज हो गया था हम लोग का। ठीक है, आज का जो हम लोग का टारगेट रहने वाला है वो क्या रहेगा कि हम सबसे पहले पुराना वाला रिवीजन करेंगे, मास बाई मास परसेंटेज को रिवीजन करेंगे। उसके बाद से फिर मास बाई वॉल्यूम पढ़ेंगे, और तीसरा जो कंसंट्रेशन टर्म होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये पढ़ेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और आज का लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, ये हम लोग का आज का टारगेट रहने वाला है। तो आइए रिवीजन करते हैं पुराना वाला। पुराने वाले में सबसे पहला था मास बाई मास परसेंटेज। क्या था? मास बाई मास परसेंटेज, जिसको हम लोग बोल रहे थे W बाई W परसेंट, ये बोल रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है मास बाई मास परसेंट? मास बाई मास परसेंट ये बोलता है कि द अमाउंट ऑफ solute dissolve in the amount of solute in gram dissolve in 100 gram of the amount of solute in gram dissolve in, क्या था? टोटल हाँ ठीक है, 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, फार्मूला इसका क्या होता था? W बाई W परसेंटेज का फार्मूला जो होता था अमाउंट ऑफ solute इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास बोलो या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम डिवाइडेड बाय 100। ये होता था हम लोग का फार्मूला। ठीक है, क्या बताए थे? मास बाय मास परसेंटेज में क्या बताए थे कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम का एक टोटल सॉल्यूशन बनाओगे और उसमें तुम जितना ग्राम तुम सॉल्यूट ऐड करोगे, यानी कि 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन लोगे, 100 ग्राम का कोई लिक्विड लोगे और उसमें तुम जितना ग्राम तुम सॉल्यूट डालते जाओगे वही उसका क्या हो जाएगा? मास बाई मास परसेंटेज हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि हम एक बीकर लेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम फिक्स कर देंगे, कितना? 100 ग्राम। क्या करेंगे, इसका 100 ग्राम फिक्स कर देंगे और इसमें से ये कितना रहेगा? ये सॉल्यूशन का 100 ग्राम रहेगा। अभी इसमें से यदि तुम डाल रहे हो कि 2 ग्राम डाल रहे हो, 2 ग्राम डाल रहे हो सॉल्यूट, तो इसका मास बाई मास परसेंटेज कितना हो जाएगा? 2%। 4 ग्राम डाल रहे हो तो कितना हो जाएगा? 4/4% हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे? कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग लगा लिए थे। एक क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन समझ में आया था? क्वेश्चन देख लो एक बार और, पुराना वाला क्वेश्चन दिए थे ना, एक पुराना तुम लोग को किए हो, क्वेश्चन दिए थे, किए हो? दिखाओ क्वेश्चन, दिखाओ सर, क्वेश्चन दिखाओ पुराना वाला। क्वेश्चन में दिखाओ खाली। 50 ग्राम साल्ट है। हाँ, साल्ट कितना है भाव? साल्ट कितना है? 50 ग्राम। तो ये सल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये सल्यूट हो जाएगा। और क्या है? 150 ग्राम वाटर है। अच्छा, वाटर कितना है? 150 ग्राम है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। हमको पता है सॉल्यूशन बनाना तो क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन के लिए मिलाना पड़ेगा। किसको? सॉल्यूट को प्लस के सॉल्वेंट को मिलाना पड़ेगा। सॉल्यूट कितना? 50 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है? 150। जोड़ोगे तो 200 ग्राम का सॉल्यूशन रेडी होके आ रहा है। 200 ग्राम का रेडी होके आ रहा है। तो आप फार्मूला पुट करते हैं, क्या लिखोगे? W बाई W परसेंटेज के लिए क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना? 50 ग्राम। 50 ग्राम पुट करोगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रहा है? 200 ग्राम। मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100 से।
ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, इस 2 से काटोगे तो ये 25 हो जाएगा। तो W/W% कितना आया? 25% आया। कितना आ रहा? 25%। किसका किसका सही है? 25% किसका आया? ठीक है, कोई दिक्कत? सबका आया? लड़कियाँ तुम लोग को तुम लोग लगाया नहीं होगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया था ना। अब चलो, अब हम लोग को देखना है अगला कंसंट्रेशन टर्म देखना है, मास बाय मास परसेंटेज होने के बाद। अब जो है मास बाई वॉल्यूम परसेंट देखना है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज देखना है, ठीक है। चलो मास बाई वॉल्यूम परसेंट देखना है। देखो अगला क्या है, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म क्या है? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, जिसको हम M/V परसेंटेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? M/V परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है। देखो इसका डिफिनीशन क्या बोलता है, कहता है कि द अमाउंट ऑफ solute in gram present in 100 ml solution, 100 ml of solution, ठीक है, सोल्यूशन। ये इसका डिफिनीशन बन जाता है। फार्मूला क्या बनेगा? M/V परसेंटेज का फार्मूला क्या बनेगा? अमाउंट ऑफ solute in gram डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम इन ml, 100 ml, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला हम लोग का बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। ठीक, आओ इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब ये देखो, ये बताना ये चाह रहा है कि एक बीकर लेना है और बीकर का वॉल्यूम फिक्स कर देना है, यानी कि 100 ml का बीकर ले लोगे, 100 ml पानी भर लोगे और उसमें जितना अमाउंट तुम सॉल्यूट डालते जाओगे वो क्या बन के रेडी हो जाएगा? हम लोग का मास बाई मास परसेंटेज रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे तुमको सॉल्यूट किस में देगा? मास में देगा, ठीक है। लेकिन तुमको सॉल्वेंट जो देगा वो किस में देगा? वॉल्यूम में देगा, लीटर ml में देगा, ठीक है, लीटर ml में देगा। तो तुमको क्या करना है? सॉल्यूशन बनाने के लिए इसको जोड़ दोगे ना। लेकिन यहाँ जोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ये मास में है, ये वॉल्यूम में है, ठीक है। तो इसको हम लोग मास और वॉल्यूम में है तो इसको हम लोग को कैलकुलेट कर देंगे, कभी कभी कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो तुम लोग के केस में और 90% केस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होता है वो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान के रेडी हो जाए, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। नहीं तो और तुमको डीप करना है तो इसको ऐसे करोगे। तुमको पता होगा कि फार्मूला की डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान के वॉल्यूम होता है ना, पढ़े हो। तो तुमको मास निकालना है तो मास इधर भेजोगे तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस तरीके से तुमको करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम दिया है उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मास मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना होगा। तो ऐसे नहीं करोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में इतना डीप नहीं दिया है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम मान के काम करेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे समझो कि 100 ग्राम का पानी होगा, 100 ml पानी है और उसमें तुम 1 चम्मच चीनी डालोगे तो क्या इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा? क्या उतना ज़्यादा नेग्लेजिबल के बराबर होगा, इसीलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े केस में हम लोग को करना पड़ेगा। बड़े केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का फार्मूला लगा के वहाँ से मास निकाल के या फिर वॉल्यूम निकाल के फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आओ यहाँ देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्यूशन बराबर क्या लिखोगे? यहाँ पे सॉल्वेंट लिखोगे, डन है, ठीक है ना। आओ अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, याद रखना इसको, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में।
आसानी होगी। कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसका, कह रहा है कि इफ 5 ग्राम ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज इट डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ml of solution, calculate in mass by volume percentage। चलो इसको सॉल्व करो, जरा बताओ। कर रहा है इस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि इफ 5 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 5 ग्राम का ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज को हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर मिला के एक सॉल्यूशन रेडी कर रहे हैं, वो भी कितने ml का, 100 ml का। तो अब पूछ रहे हैं तुमसे कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा, कितना होगा, कैसे पता चला? 100 पढ़ लेगा, थोड़े लोग वैसे वैसे दिख रहा है, उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डिफिनीशन ही क्या बोलता था, हम क्या बताए थे कि यदि तुम 100 ml का तो वाटर ले लो, 100 ml का, अब इसमें तुम जितना ज़्यादा तुम सोल्यूट डालोगे, ठीक है, जितना ग्राम सोल्यूट डालोगे उतना उसका मास बाई मास बढ़ेगा। तो ये 100 ग्राम का है, यदि 2 ग्राम डालोगे तो इसका मास बाई वॉल्यूम परसेंट कितना होगा, 2%। 4 ml डाल, ऐसे 4 ग्राम डालोगे कितना हो जाएगा, 4%। तो 5 ml डाले तो 5% हो गया। यहाँ पे 200 कर देते हैं, यहाँ पे 200 कर देते, तब यहाँ पे वॉल्यूम 200 कर देते तो ये कितना हो जाता, 2.5 हो जाता। समझ में आ रहा ना? इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे लीटर कर देंगे, फिर क्या करोगे, लीटर कलर चेंज करेंगे ना, लीटर कर देंगे तो क्या करोगे, हाँ यहाँ पे लीटर कर देंगे तो तुम इसको क्या करोगे, ml में चेंज करोगे और फिर कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, m/v परसेंटेज, देखो m/v परसेंट में अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, सोल्यूट इन ग्राम कितना दिया, 5 ग्राम दिया है, 5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया, 100 ml दे रहा है, 100 ml मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये देखो कट गया पूरा, 5% रेडी हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा वाला, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि ये लीटर में दे दे तो, ये लीटर में दे दे तो मान लेते हैं वॉल्यूम 1 लीटर दे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको, ये हो गया ना, इसको हम मिटा देते हैं, इरेजर की तरह। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देंगे 1 लीटर, क्या करेंगे 1 लीटर, और इसको 5 रहने देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा बताना चाहिए, इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम, और इसमें सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रहा है, 1 लीटर ना, तो 1 लिखोगे, और 1 लीटर है ना तो इसको कन्वर्ट करोगे ml में, 1000 मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये देखो ऊपर चला जाएगा, ऐसे होगा ना जी, ऐसे ही होगा ना। इसको यहाँ कट करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, यही जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, बहुत ज़्यादा आएगा तो। और फिर 100 के नीचे 1 लिखेंगे तो 1 बार 5 पूरा करेगा, हाँ ये जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, नहीं 1 जाएगा, उसके नीचे 1 उसके नीचे 1 लगाएंगे, हाँ इसके नीचे 1 लगा देंगे, फिर 100 मान लिया जाता है। हाँ पता है भाई, एक काम करता ना, इसको ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, ये 5 ग्राम हो गया, और इसको यहाँ पॉइंट में चेंज कर लो ना, तो 0.001 हो जाएगा, होगा, मल्टीप्लाई करोगे 100 से। सर वो 1000 बना, 1/1000 क्या, लीटर से लीटर, अच्छा अरे हाँ हो गड़बड़ होगा, ठीक है। 1 लीटर है ना, 1 लीटर है तो लीटर को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो ये 5 ग्राम हो गया, और ये हो जाएगा 1000, मल्टीप्लाई करो, वही कर रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5 ग्राम परसेंटेज, ठीक है, 0.5% आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। अगला हम लोग का जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है,
अगला कंसंट्रेशन टर्म देखो, इधर देखो, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तीसरा क्या है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। देखो ये क्या बोलता है कि द अमाउंट ऑफ, इधर देखो, द अमाउंट ऑफ सल्यूट, द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन मिलीलीटर इन ml present in क्या present in 100 ml of the solution, 100 ml of solution, यानी कि सॉल्यूशन, यानी कि इधर देखो, एक वॉल्यूम लेंगे, एक बीकर लेंगे, इसमें सॉल्यूशन फिक्स कर देंगे कितना, 100 ml का। कितने का? 100 ml का। ठीक है। अब इसमें तुम लिक्विड डाल रहे हो, ठीक है, 1 लीटर मतलब कितना ml डालो, 2 ml डाल रहे हो, 4 ml डाल रहे हो, 5 ml डाल रहे हो, यही उसका क्या बन जाएगा, V/V परसेंटेज। मतलब ये समझो V/V का मतलब इधर देखो, चलो इसको कर लेते हैं ना, V/V परसेंटेज का मतलब इसमें हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा हम लोग का एक फार्मूला और रेडी हो गया। एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1 ml ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इफ 1 ml लिक्विड सॉल्यूट, लिक्विड पार्टिकल्स is mixed with a sufficient amount of water to form 100 ml of a pesticide spray, ठीक है, फॉर राइस क्रॉप, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये कह रहा है कि इफ द 1 ml ऑफ पार्टिकल, देखो इधर देखो, कह रहा है 1 ml लिक्विड पार्टिकल इज मिक्स विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वाटर, ठीक है, टू फॉर्म 100 ml ऑफ पार्टिकल स्प्रे फ्रॉम द राइस क्रॉप। कैलकुलेट करना है V/V परसेंटेज, ठीक है। हमको पता है V/V बराबर क्या होता है, V/V परसेंटेज क्या फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ओए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, यही था ना फार्मूला। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना बोल रहा है, 1 ml, तो 1 ml लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना कर रहा है, 100 ml, 100 लोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये कट गया, कितना आ रहा है, 1% आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो आओ थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं, तीनों इधर देख लो। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे W/W परसेंटेज। तो इसमें क्या हो रहा था, देखो इसमें जो सॉल्यूट होगा वो भी का उसको भी हम लोग ग्राम में लेके चलेंगे, और जो सॉल्यूशन होगा उसको भी ग्राम में लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों यूनिट सेम है,
दोनों यूनिट सेम है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों को जोड़ने वाले हैं। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, सॉल्यूशन निकालना है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तब उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा हम लोग करते हैं W/V परसेंटेज। W/V परसेंटेज का मतलब यहाँ पे जो पहले लिखा होता है वो सॉल्यूट होता है, यानी कि सॉल्यूट को ग्राम में लेके चलना है और वॉल्यूम को किस में लेके चलना है, ml में लेके चलना है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरा हम लोग पढ़े थे V/V परसेंटेज। V/V परसेंटेज का मतलब इसमें दोनों वॉल्यूम में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये हम लोग का खत्म, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो गया, ठीक है। अगले आने वाले लेक्चर में और देखेंगे हम लोग, और इससे बेहतरीन आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।